धर्मानुरागी महानुभाव, संत कहते हैं कि धर्म बैंक में जमा कराकर बैंक ड्राफ्ट बना लो, इस भव या परभव में जब चाहे उसे बना लो। बैंक ड्राफ्ट बना लो, धर्म बैंक में जमा करा करके इस भाव और परभव में उसे कभी भी बना लो। धर्म बैंक, धर्म रूपी बैंक में अपने को पैसा जमा कराना है। तो धर्म की बैंक कौन सी होगी? तो कहा है कि धर्म वह है जो संसार के जीवों को दुखों से उठाकर उत्तम सुख में ले जाता है, उसे धर्म कहते हैं। धर्म क्या चीज़ होती है? जो हमको दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में ले जाता है, वो धर्म है। धर्म क्या है? तो बोले कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा गया। किसने कहा? धर्म के ईश्वर, धर्म के स्वामी कौन होते हैं? तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान ने कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है। फिर क्या कहा गया? उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म। उत्तम क्षमादि जो 10 धर्म है, वो क्या चीज है? धर्म है। फिर क्या कह दिया? धर्मस्य मूलम दया। धर्म का मूल दया है। संक्षेप में समझना चाहें कि धर्म वह आत्मा का परिणाम है। धर्म वह एक ऐसी क्रिया है जिससे मेरी आत्मा पवित्र होती है, मेरी आत्मा शुद्ध होती है, मेरी आत्मा निर्मल होती है, मेरे भाव अच्छे होते हैं, वह धर्म कहलाए। मैं धर्म की क्रिया करूं और मेरे अंदर कलुषता है, मेरे अंदर मनमुटाव है, मेरे अंदर आसक्ति है, तो मेरे लिए वह धर्म की क्रिया फलदायी नहीं होगी। इसका मतलब हुआ धर्म वो होगा जिससे मेरा मन पवित्र हो, मेरी भावनाएं अच्छी हो, मेरे भाव अच्छे बने, तो धर्म नाम पाता। धर्म की क्रिया करेंगे अपन बाहर, लेकिन उसके साथ अपना अंदर का भी शुद्ध होना चाहिए। अर्थात अंतरंग के रूपांतरण का नाम धर्म है। भीतर से बदलना होता है। भीतर से हम नहीं बदले और बाहर से अपन ने बहुत सारा अपने धर्म की क्रियाएं कर ली, तो वह मात्र धर्म नाम नहीं पाता है। भीतर से रूपांतरण होना चाहिए। मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं, सबके प्रति समत्व की बुद्धि आ जाए, सबके प्रति उद्धार का भाव हो जाए, सबके कल्याण की भावना हो जाए, सबके प्रति समभाव की दृष्टि बन जाए, सब सुखी रहे, सब खुश रहे, सब प्रसन्न रहे, कोई दुखी न रहे, ऐसी भावनाएं अपने अंदर आती है, तो वह वास्तव में धर्म नाम पाती है। तो धर्म के संबंध में कहा गया है, श्रावक के धर्म की चर्चा करेंगे अपन कभी। तो कहा है कि श्रावक को प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजन करना और दान करना, उसको धर्म कहा गया। धर्म क्या कहा गया? कि आप इन 2 क्रियाओं को करेंगे तो आपका धर्म हो, पूजा और दान। पूजा जो होती है वह अपन देवसार गुरु की अपन पूजा करेंगे। सच्चे देवसार गुरु की पूजा अष्टद्रव्य से पूजा करनी होती है, और पूजा अभिषेक पूर्वक होती है। पूजा कैसी होती है? अभिषेक पूर्वक होती है। अभिषेक पूर्वक पूजा करते हैं, अभिषेक करके पूजा करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर अपन अभिषेक नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो अपने को अभिषेक देख करके पूजा करनी चाहिए। पूजा का कर्तव्य प्रतिदिन करना चाहिए। क्योंकि हम पूजा क्यों करते हैं? भगवान आप तो पूज्य हो गए हो, आपने तो संसार का सारा कर्म
नाश करके अपने आत्मा का विशुद्ध ज्ञान स्वभाव प्रकट करके अनंत सुखी हो गए। आपको तो कोई पूजा कोई करे या न करे, लेकिन मैं संसार का दुखियारा हूँ, कर्मों का मारा हूँ, अज्ञानी हूँ, भोगी, मोही, मायावी, लोभी, रागी, द्वेषी। मैं इन सब दोषों के कारण दुख का पात्र बना हुआ हूँ, लेकिन आपने इन सबको जीत लिया है। आप में ये सब दोष नहीं रहे हैं, आप में तो अनंत गुण प्रकट हो गए हैं, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया है, और मैं भी आपके उन गुणों को प्राप्त करने का इच्छुक हुआ हूँ। आपके उन गुणों को प्राप्त करने की मेरी लालसा बनी हुई है कि भगवान, मैं यह तुच्छ सामग्री चढ़ा करके यह भावना करता हूँ कि मैं तुम्हारे गुणों को प्राप्त कर लूं, इसलिए मैं तुम्हारे चरणों की पूजा करूँ। भगवान तो वितरागी हो गए, उनको आप पूजा करे या न करे, लेकिन मुझ श्रावक का कर्तव्य बनता है कि मैं प्रतिदिन दिनेंद्र भगवान की पूजा करूं। बड़े उत्साह के साथ करना है पूजा, भगवान की उत्साह पूर्वक करना है, अच्छे भाव से करना है, अच्छी सामग्री से करना है। भगवान पूजा कैसी करना है? अच्छी बढ़िया सामग्री से पूजा करना चाहिए, है ना? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, है ना, दीप, धूप, फल, फूल, और जो पूजा की थाली भी हो बढ़िया हो। पूजा की थाली कैसी होना चाहिए? बढ़िया होनी चाहिए। अब डब्बी लेके जाते हैं, ठीक है, तो एक डब्बी के साथ अपने अगर मंदिर में व्यवस्था हो तो थाली, नहीं तो अपने घर से थाली लेके जाए। अगर पूजा का पात्र अच्छा होगा तो उससे भाव भी अच्छे बने, है ना? जो पूजक होता है, पूज्य की पूजा स्वयं पूज्यता को प्राप्त करने के लिए करता है कि भगवान मुझ में भी आपकी जैसी पूज्यता प्राप्त हो जाए, अर्थात आपकी ऐसी वितरागता प्रकट हो जाए। जब मैं भी वितरागी बन जाऊंगा तो मेरे भी कर्म नष्ट हो जाएंगे, मैं भी आप जैसा बन जाऊंगा। अपना सारा जो भी जैन धर्म की क्रियाकांड है वे सब तदगुण लब्ध है। इसके लिए अपना कर्तव्य तदगुण लब्ध है। मैं पूज्य पुरुषों के गुणों की प्राप्ति के लिए ही मैं वंदना करता हूँ, उनको नमस्तु निवेदन करता हूँ, उनको अर्घ चढ़ाता हूँ, उनको मैं दान देता हूँ, उनकी पूजा अभिषेक करता हूँ, है ना? ये सब क्यों करते हैं? उन उच्च पुरुषों के गुणों को प्राप्त करने के लिए। तो धर्म क्या हुआ श्रावक का? अपने को पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। पूजा अपन रोज नहीं करेंगे तो अपना श्रावक धर्म का पालन नहीं होगा, और श्रावक धर्म का पालन नहीं करने से हम भगवान की दृष्टि में अपराधी रहेंगे। न्याय करने वाले वही है भगवान की दृष्टि में। क्योंकि तू श्रावक कुल में उत्पन्न हुआ, श्रावक पद तुझे प्राप्त हुआ और तूने भगवान की पूजा नहीं की है, तो अपने को दोष लगता है ना? तो ये हो गया, श्रावक को अपनी पूजा करके धर्म बैंक में अपने को जमा कर लेना है, जिससे कि बैंक ड्राफ्ट बन जाएगा अपना, कि अपन अगले भाव में भी और इस भाव में अपने को सुख शांति मिलेगी, बढ़िया मिलेगी। तो पूजा का प्रतिदिन का काम हो गया। अब दूसरा मुख्य विषय अपना आ रहा है आज कि अपने को दान करना चाहिए। दान, तो दान के संबंध में महर्षि उमा स्वामी आचार्य देव ने 7वें अध्याय में बहुत बढ़िया सूत्र बनाया है। आप सब पढ़े होंगे, जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है कि अनुग्रहार्थम सस्याति स्वर्गो दानम। दान की परिभाषा बताई, दान का स्वरूप बताया। दान किसे कहेंगे? अनुग्रहार्थम, अनुग्रह करने के लिए। अनुग्रह का अर्थ होता है उपकार करने के लिए। किनका उपकार? स्व और पर का। स्व का उपकार भी जिसमें हो और पर का उपकार भी हो, ऐसे अनुग्रहार्थम, अनुग्रह करने के लिए। स्वस्य ने अपना जो धन है, स्वस्य मतलब अपनी संपत्ति, अपना धन है, उसे अतिसर्ग करना, अर्थात त्याग करना। स्व और पर के उपकार के लिए अपने धन का त्याग करना दान कहलाता है। क्या कहलाता है? दान कहलाता है। जिस क्रिया में मेरा भी भला हो और जिसको मैं दान दूंगा
उस पात्र का भी भला होता है, उस पात्र का भी हित होता है। देखो आप, जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें कि अपने कल्याण के साथ, अपने भले के साथ दूसरे प्राणी की, दूसरे जीव की भी कल्याण की भावना रखी जाती है, कल्याण की भावना की जाती है। हमारे जितने तीर्थंकर बने हैं उन तीर्थंकरों ने पर उपकार की भावना अपने अंदर रखी। क्या रखी उनने? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सारे संसार के प्राणियों को सुखी देखना चाहते थे हमारे तीर्थंकर जब बनने के पहले, तो 16 कारण भावनाओं को भाग करके पर के कल्याण की भावना के साथ मेरा कल्याण भी हो, तो तीर्थंकर बन गए, है ना। और देखो आप, पूजा ऐसी चीज है कि अरहत भक्ति के अंदर 16 कारण भावनाएं आती है। अरहत भक्ति, बहुसुध भक्ति, आचार्य भक्ति। तो हम इन सब की पूजा करेंगे, हमको भी तीर्थंकर जैसे कर्म का आश्रय हो सकता है। पूजा करने से तीर्थंकर भी बन सकते हो। पूजा करने वाला पंच कल्याणक पूजा को प्राप्त हो जाता है अगर मैंने भावपूर्वक पूजा भगवान जिनेंद्र की है तो। इसलिए कर्तव्य होता अपना। क्यों? ऐसा भी प्रातःकालीन समय निकाल करके सारे काम छोड़ करके पहला काम क्या करेंगे? जिनेंद्र भगवान के मुखड़े को देखना, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, जिनेंद्र भगवान के दर्शन के साथ उन पर अभिषेक करना। जैसी जैसी आपकी व्यवस्था हो, आपका पंचामृत होता है पंचामृत करो, जिस मंदिर में जैसी व्यवस्था होती वैसा करो। आर्ष परंपरा है, आप कर सकते। दूसरी बात, अभिषेक करने के बाद अभिषेक और पूजा करें, ये अपना प्रातःकालीन कर्तव्य होना चाहिए। जिस प्रकार प्रातःकाल उठकर के आप बाहर जाते हो, प्रातःकाल उठकर कहाँ जाते हैं? अपन बाहर जाते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद चाय नाश्ता करते हैं। रोज का काम है क्या आपका? वो तो रोज करते हैं। लेकिन कोई गुरु कह दे, शास्त्र पढ़ने को मिल जाए कि भगवान जिनेंद्र के प्रातःकाल उठ करके पहले उनका मुखड़ा देखो। अपनी बीवी का मुखड़ा मत देखा करो आप लोग। हाँ, सुबह उठते से टीवी भी नहीं देखना, मुंह और बीवी भी नहीं देखना। टीवी और बीवी दोनों के सुबह से मुख अगर देख लोगे वो दिन खराब हो जाएगा। जिंदगी को उनके साथ में तो उसके उठने के पहले तुम उठ जाओ। खाना नहीं मिलेगा। मुंह देख लिया और बोल दिया दिन खराब हो गया, 4 दिन खाना बंद है। फिर क्या उसको बोलो तो भी उठ के सबसे पहले भगवान का दर्शन करने जा, तेरा भी दिन बढ़िया हो जाएगा। तो ये अपना पूजा कार्यक्रम हो गया। अब अपना दान की बात चल रही है, तो स्वपर का उपकार करने के लिए अपने धन का त्याग करना होता है। अब उसमें विचार आएगा आपको कि भैया स और पर का उपकार क्या होता है। सबसे पहले बिंदु आता है कि लोभ वृत्ति कम होती है। क्या होता है? लोभ कम होता है। हम जब अपना धन दान और पूजा में लगाएंगे तो हमारा लोभ कम होगा, तभी आपकी अंटी से पैसा निकलता है। आपके पर्स से पैसा कब निकलेगा? जब आपका अंदर से लोभ का भाव कम होगा, लोभ कसाई कम होगी। लोभ होगा तो तुमको कितना भी लोग प्रेशर करेंगे, यार बोली बोलना यार, बोली बोल बोल तो बड़ा बड़ा यार, तुम नहीं बढ़ाए। क्यों? लोभ बैठा हुआ है। जिसका लोभ कम होता है फटाफट बढ़ाता है भाव। क्यों? लोभ कम हो रहा है उसका। समझ गए बात? तो लोभ की वृत्ति कम होती है, ये अपना उपकार हुआ। उसके बाद आत्मा त्याग की तरफ झुकता है, त्याग करने का भाव होता है। और सबसे बड़ा धर्म जैन धर्म क्या है? त्याग धर्म है। भगवान महावीर का सबसे बड़ा धर्म क्या है? त्याग धर्म है। भगवान बाहुबली स्वामी ने 4 संदेश दिया आप लोगों के लिए, हमारे लिए। क्या दिया? 4 संदेश सुनाऊं क्या आपको? भगवान बाहुबली के दर्शन कितने नहीं किए यहाँ पर? बाहुबली कॉम्पिटिटर बाहुबली के आप दर्शन नहीं किए अभी तक? कर लिए? सबने कर लिए? उनने नहीं किए। देखो, नहीं किए तुमने? कर लिए? नहीं करने वाले। शांति समृद्धि। तो क्या कहा? अहिंसा से सुख। भगवान बाहुबली क्या कहा? अहिंसा से सुख, त्याग से शांति, मैत्री से प्रगति और ध्यान से सिद्धि। क्या कहा? 4 बातें।
रिपीट करूँ क्या आपको? अहिंसा से सुख, त्याग से शांति, मैत्री से प्रगति, ध्यान से सिद्धि। अगर आपको प्रगति करना है, मैत्री का भाव रखो। शांति चाहते हो, त्याग का भाव में रखो। और सुख चाहते हो तो अहिंसा, है ना? तो अपनी आत्मा त्याग की तरफ झुकता है। फिर पुण्य का बंध होता है। सबसे बड़े क्या होगी? पुण्य का बंध होगा। अगर आप दान दोगे, आपको अनंत बंध होता है पुण्य का, अनंत बंध। और कैसा कहा? सातिशय बंध। सातिशय यानी पुण्यानुबंधी पुण्य। ऐसा पुण्य बनता है जो आपको परंपरा से मोक्ष ले जाएगा। कहां ले जाएगा? मोक्ष ले जाएगा। बिना पुण्य संचय के आज तक किसी को मोक्ष नहीं मिला। ये जरूर है, पुण्य से मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन पुण्य के बिना भी मोक्ष नहीं मिलता। बात समझ में आ रही? पुण्य के बिना भी, पुण्य होगा, उत्तम गति मिलेगी, उत्तम मनुष्य पर्याय मिलेगी, उत्तम कुल मिलेगा, वज्र बसव नारा सनन मिलेगा, सुबुद्धि मिलेगी, उत्तम कुल में जन्म होगा, संयम धारण करने का भाव बनेगा। बिना संयम धारण करने का भाव पुण्य बिना नहीं होता है। जिसको थोक में पुण्य होता है उदय में, काय में, डिटेल में नहीं, थोक में उदय पुण्य होता है, तब संयम धारण करने के भाव होते हैं। तो क्या हो गया? पुण्य बंद होता है। जीवन यात्रा में मदद मिलती है। जिसको भी आप आहार कराएंगे, जिसको औषधि देंगे, जो भी आप व्यवस्था करेंगे, 4 प्रकार के दान की चर्चा करूंगा मैं आपसे, तो उसे जीवन यात्रा में सहायता मिलती है। अगर आदमी को 4 दिन भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? 4 दिन भोजन नहीं मिलेगा तो वह मृत्यु शैय्या को प्राप्त हो सकता है। इसलिए जीवन यात्रा में सहायता मिलती है। धर्म साधना में सहायता मिलती, पर का उपकार हो रहा है। सब का उपकार कितना हो गया आपको? लोभ वृत्ति कम हो गई, आत्मा त्याग की तरफ झुक गया, पुण्य का बंध हो गया। 3 बात आपके लिए हो गए। समझ आ रहा है ना आपको? अब दूसरे को क्या फायदा हो रहा है? उसको जीवन यात्रा में सब सहायता मिलेगी। और धर्म की साधना में सहयोगी बनोगे आप, तो दान देगा। अरे आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी कि जो अगर रत्नत्रयधारी मुनि को अगर एक नवाला भी दे देता है, एक ग्रास भी उसके हाथ में रख देता है, उसने रत्नत्रय दे दिया, एक अंजुली में ग्रास नहीं दिया। ध्यान से सुनना, उसने मुनि को आहार करा के रत्नत्रय धर्म दे दिया। विचार करो आप कितने भाग्यशाली आप होते हो, कितने भाग्यशाली होते हो कि जब घर में तुम्हारे साधु आता है, उसका हाथ नीचे रहता है और दाता का हाथ ऊपर होता है। देखो आप, वो घटना एक होती है तुम्हारे घर के अंदर, साधु का हाथ तुम्हारे नीचे है, हाथ नीचे है और तुम्हारा हाथ ऊपर होता है। 24 घंटे में से वो 1 घंटा ऐसा होता है। लेकिन 23 घंटे कैसे होते हैं? 23 घंटे ऐसे होते हैं कि तुम्हारा माथा साधु के नीचे होता है और हाथ साधु का हाथ, जोर से बोलो जरा, हाथ साधु का हाथ ऊपर होता है। वो एक समय घटना ऐसी होती है। इसलिए रत्नत्रय देते हो उनको, आप मानो कि उनके संयम की साधना, स्वाध्याय करने में, साधना करने में, सामायिक करने में, धर्मोपदेश देने में आप उनके सहयोगी बनते हो। आप इतना बड़ा उपकार पर करते। देखो आप, 4 प्रकार के दान के नाम सबको मालूम होंगे मेरे अंदर से, जितने भी सब ज्ञानी लोग बैठे हैं। कैसे बैठे हैं सब? ज्ञानी बैठे हैं। सबको नाम मालूम होंगे 4 दान के नाम, है ना? किनको मालूम है 4 नाम? बताओ मेरे को, एक जन बता दो। 4 नाम, 1 और 2 हाथ उठ रहे, 3 हाथ उठ रहे बस। 4 दान के नाम अपने को मालूम होना चाहिए। श्रावक करता हुआ पल्लव होना चाहिए अपने से। दान, औसत दान, अभय दान, शास्त्र दान। क्या बात है, एक सांस में बोल दिया भैया। गिंगला का आदमी, बिना हाथ उठाए बोल दिया। गिंगला का आदमी क्या है? नहीं, बम्बैया है, बम्बैया। तो गिंगला जाए। बालाजी केला वो, अरे वाह, पंडित जी थे वो तो। और बढ़िया के गिंगरा दूसरी चंपल है। चलो आओ, 4 दान। अब देखो, 4 दान में 4 व्यक्तियों के नाम इतिहास में लिखे जा रहे हैं। जो दान देते हैं उनका इतिहास में नाम लिखा जाता है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है।
आहार दान में श्री सेन राजा का नाम आता है। श्री सेन राजा ने अपने जीवन में आहार दान दिया रिधिधारी मुनियों को, वे 10वें भाव में शांतिनाथ तीर्थंकर बन गए। कौन? श्री सेन राजा। रिद्धिधारी मुनियों को आहार दिया, 10वें भाव में तीर्थंकर बन गए। देखो यह वैयाव्रत नाम की 16 कड़ा भावना में भावना आती है। वैयाव्रत भी करते हो, उसमें आप साधु को आहार कराते हो, वैयाव्रती करते हो, अतिथि सविभाग करते हो, उसके बाद में आप तीर्थंकर प्रकृति 16 कड़ा भावना को भाते हो। ऐसा यह दान है। दूसरा औसत दान में किसका नाम आता है? औसत दान में श्री कृष्ण का नाम आता है। श्री एक सबसे स्त्री का नाम भी आता है, लेकिन श्री कृष्ण का नाम भी प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण ने भी एक मुजराज को रोग हो गया था, तो उनके लिए हर चौके में दवे के लड्डू भिजवा दिए और दवे के लड्डू भिजा करके उन मुजराज के रोग दूर करने में अपना सहयोग प्रदान किया। देखो आप तो पुण्यशाली हो कि आप सारों पैदा हुए, लेकिन जो नारायण होते हैं, सुनो भैया, नारायण जैसा व्यक्ति पद पर धारण करने वाला किसी साधु को दान नहीं दे पाता है। देखो आप नारायण पद को प्राप्त कर लिया, लेकिन आज तक न लक्ष्मण ने दान दिया और न श्री कृष्ण ने दान दिया। तुम भाग्यशाली हो, नारायण के पद से ज्यादा भाग्यशाली श्रावक हो कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे नगर में, अगर तुम्हारे गांव में अगर साधु त्यागी तपस्वी आ जाता है, आप उनको आहार कराते हो, आप महाभाग्यशाली हो। तीसरी बात आएगी, कौन सी है? ज्ञान दान। ज्ञान दान किसका नाम आता है? बोलो आप। कोंडेस ग्वाला। किसका नाम आता है? कोंडेस ग्वाला। कोंडेस ग्वाला कोडर में रखे हुए शास्त्र को रोज की भक्ति करता था, पूजा करता था, और उनके गांव में मुनिराज आते थे, उनको पढ़ने को शास्त्र दे देता था कि महाराज पढ़ो, पुण्य शास्त्र पढ़ो। एक ग्वाला जैसा आदमी शास्त्र की भक्ति करके आगे चल करके दो मत मिलते हैं। कोई बोलता है कौन स्वामी हो गए, और एक कहानी में लिखा है कि प्रभाचंद आचार्य ने लिखा है कि वो शुद्ध केवली हो गए। शुद्ध केवली मतलब द्वादशांग के पाठी हो गए। देखो आप, एक शास्त्र दान करने से, उपकरण दान करने से, ज्ञान दान के संबंध में थोड़ा समझ लो आप। ज्ञान दान मुनिराज करते हैं, आप शास्त्र दान करते हैं। ज्ञान दान मतलब जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है अपनी आत्मा के अनुभव के द्वारा, शास्त्र अनुभव करके मैं जो देता हूँ मुनियों को, ज्ञान दान आपका उपकरण दान कहते हैं, आपको शास्त्र दान कहते हैं। अब आता है कौन सा वाला है? अभय दान। अभय दान के संबंध में आता है कि श्रावक को कहते हैं वसति दान, और मुनिजन जो होते हैं वो अभय दान देते हैं। तो क्या हुआ? आपने संत निवास बना दिया, साधुओं को ठहरने के लिए वसति बना दिया आपने, तो आपने अभय दान का या वसति दान का दान कर लिया। अभी हम यहाँ नए घर में बैठे हुए हैं, ये नए घर के जो मालिक हैं उनका नाम मालूम है आपको? सबलाल जी नाम है। सबलाल जी ने इस भवन को दे करके वसति दान कर दिया। क्या कहा उन्हें? वसति दान। साधु को ठहरने के लिए जगह दे दी उनने, आपने, तो उनने इतना बड़ा दान कर दिया क्या कि साधु के संयम की साधना करने का स्थान दे दिया। बढ़िया स्थान है वाला, ये स्थान छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, क्या करें? गिंगला वाले बार बार आ रहे हैं तो क्या घर विचार करना पड़ता हमारे। आइए अब देखो आप, ज्ञानवान ज्ञान दानेन, क्या श्लोक का आचार्य भगवान क्या कहते हैं? ज्ञानवान ज्ञान दानेन निर्भयो भय दानेत, अन्नदाना सुखी नित्यम निर्वाधी भेषाद भवेत्। जो ज्ञान का दान देते हैं वो ज्ञानवान बनते हैं। अगर आपकी बुद्धि चल रही है, आपको स्मरण शक्ति अच्छी है, तीक्ष्ण बुद्धि है, जल्दी से आप समझ लेते हो, तो पूर्व में ज्ञान दान दिया है तो हो रहा है। और यहाँ भी ज्ञान दान नहीं दोगे, शास्त्र दान नहीं दोगे आप, तो हो सकता है कि आपको अगले भाव में वो कर्म नहीं मिलेगा ऐसा जिससे आपको बुद्धि अच्छी मिले। बुद्धि कर्मानुसार नीति है, बुद्धि कर्मानुसारणी। निर्भयो अभय दाने तक, अभय दान देने से, ये औषधि का दान अभय दान है, निर्भय रहेगा वो व्यक्ति, उसे भय सताएगा नहीं। जो अभय दान देता है वो निर्भय रहता है। और अन्नदाना सुखी नित्यम, क्या बात कह दी हो। लोग सुखी होना चाहते हैं
लेकिन सुखी होने का काम नहीं करते। सब सुखी होना चाहते हैं, दुखी कोई रहना चाहता नहीं है। आचार्य भगवान फरमा रहे हैं, जीवात्मन अन्नदाना सुखी नित्यम। अन्न का दान करेगा तो नित्य सुखी रहेगा। देखो, फिर निर्व्याधि भेषदात। अगर तुम्हें रोग से रहित रहना है, भेषज कहते औषधि को, औषध का दान दोगे तो आप निरोगी रहोगे। आर्ष जिनेन्द्र की वाणी। अब बताओ, आप सभी सुखी रहना चाहते हैं, सब निरोगी रहना चाहते हैं, सब निर्भय रहना चाहते हैं, सब ज्ञानी बनना चाहते हैं, है ना? देखो, कोई क्या होता है, हुकुमचंद होता है, एक रायचंद होता है, एक ज्ञानचंद होता है, एक स्वरूपचंद होता है, एक रूपचंद होता है ना? सब क्या बनना चाहते हैं? रायचंद बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? रायचंद बनना चाहते हैं सब जन, सही बात है। है ना? तो रायचंद बनना हो, ज्ञान दान दो। चलिए, कौन हमने समर्थबद्ध आचार्य देव ने कितनी प्यारी बात कही है कि जिस प्रकार रक्त से मलिन हुआ वस्त्र पानी के द्वारा धुल जाता है, स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार जो गृहस्थ जन होते हैं अपने गृहस्थ जीवन में 5 पाप करते हो। डंडी मारते हो कि नहीं मारते हो? डंडी मारते हो ना? डंडी 5 पाप करते हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, और भोग भोगते हो आप। 5 इंद्रिय के भोग भोगते हो। क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कसाय करते हैं अपन। तो ये जो पाप के कार्य है, इन सबको दिन रात करते हो आप। तो उसको धोने का अगर तुम्हारे लिए अगर सबसे बढ़िया साधन है तो कह दिया आचार्य भगवंतों ने कि तुम दान करो। आप दान करोगे तो तुम्हारे रोज के पाप रोज धुलते चले जाएंगे। अन्यथा चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ता चला जाएगा वो पाप। तो कब धुलेगा, कहाँ धुलेगा, कोई मालूम नहीं। इसलिए अपने पापों की कमाई को धोने का साधन कौन सा होगा कि 4 प्रकार का दान और जिनेन्द्र भगवान की पूजा और भगवान का अभिषेक प्रतिदिन करें। नहीं तो क्या होगा, पाप बढ़ता चला जाएगा। कितने बढ़िया साधन दिया। आप रोज जमा खाता का मिलाते हो कि नहीं मिलाते हो? रोज का हैं भाई, खाता मिलाते हो कि नहीं मिलाते हो आजकल? तो हाँ, आज कितना नुकसान हुआ, क्या लाभ हुआ, कितना घाटा हुआ, कितना मेहनत हुआ, ये सब मिलाते हो रात को सोने के पहले। उसी प्रकार अगर अपने को जीवन में आत्म कल्याण करना है, अपनी आत्मा का भला करना है, दान का व्यसन रखो। एक आचार्य कहते हैं, धर्मे राग सुते चिंता दाने उत्तम व्यसनम पंचेंद्रिय वैराग्यम संप्राप्तम जन्म फल। क्या सुंदर बात कही। अगर तुम जन्म की सफलता चाहते हो, धर्म से राग करो। बेटे से राग नहीं करना, पोते से राग नहीं करना है। मूल से ब्याज प्यारा होता है। क्यों? मूल से ब्याज, बेटे से प्यारा कौन होता है? होता है ना। इसलिए कह रहे हैं कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। और देखो, जब अपना पोता बोलता है, दादा 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 तुम घोड़ा बनो, मैं तुम पे बैठूंगा, तो घोड़ा बन जाता है आदमी, है? किसा राग होता है? तो बोले पोते से राग मत कर, धर्म से राग कर। धर्मे राग। फिर चिंता लगी सबको, किसी न किसी बात की चिंता लगी हुई है। क्यों भैया? लगी है। दुकान नहीं चल रही है, धंधा नहीं चल रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटी के लिए लड़का नहीं मिल रहा है, उसके बाद उनको केस चल रहा है, मनमुटाव हो गया है, न जाने के शरीर में बीमारियां पड़ी हुई है। कितना टेंशन, कितना चिंता, कितनी चिंता चल रही है आप लोग। तो बोले चिंता मत करो, चिंता करना हो सुते चिंता, शास्त्र का चिंतन करो। किसका करो? शास्त्र का चिंतन करो, शास्त्र का स्वाध्याय करो। शास्त्र को पढ़ोगे, चिंता दूर हो जाएगी। उत्तमा स्वात्म चिंता चा देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। उत्तमा स्वात्म चिंता,
अपनी चिंता करो कि मैं इस चारों गतियों के अंदर अनादिकाल से इन पाप मिथ्या भोगों के कारण कितनी मेरी आत्मा दुख का पात्र बनी हुई है। हे प्रिय आत्मन, अब तो तू समझ, तुझे अवसर प्राप्त है। कब तू अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर चलेगा? अपने आत्मा के भले होने की चिंता करो, दूसरे की चिंता मत करो। सब अपने अपने कर्म मान के आए हैं, सब अपने अपने कर्म को भोगेंगे। दूसरे का बुरा कभी सोचो मत, और भला करते हो तो अच्छी बात है। दूसरे को बुरा सोचो मत, भला कर सकते हो तो अच्छी बात है। तो आत्मचिंता करो भैया, दूसरे चिंता मत करो। ये सब कर्म के जो भी तुम अपने में नाम गिनाए, अपने शुभाशुभ कर्म के फल है, अपने को भोगने पड़ेंगे। और संसार ऐसा है, एक विपत्ति आती जाती नहीं है, दूसरी 10 विपत्ति खड़ी होती है, दूसरे एक समाधान होता नहीं है, 10 समस्या खड़ी रहती है। ऐसा ही संसार तो यही है। अगर भगवान जिनेंद्र की वाणी पर श्रद्धान करके अपनी आत्म कल्याण की चिंता की बात कर ली और शास्त्र के मार्ग पर चल दिए, तो उत्तम जन्म फल का सफल हो जाएगा। फिर क्या कहा? उत्तम दान व्यसने, व्यसन करना हो तो दान का व्यसन करो। व्यसन किसको कहते हैं? बुरी आदत को या बार बार करने को व्यसन कहते हैं। चाय पीने की आदत होती है, उसको व्यसन बोले। काफी पीने की आदत होती है, किसी को बीड़ी पीने की आदत होती है। अब यहाँ बहुत लोग बीड़ी पीने वाले मिले हमारे, जो बीड़ी पीने की आदत होती है। कोई सिगरेट पीता है, ठीक है नहीं? कोई मावा, बम्बई मावा चलता है कि बम्बई में चलता है? मावा नहीं चलता, मावा मिलता है ना? जर्दा अलग है, मावा अलग है। हाँ वो मालूम है, मावा तो देसी उसका है। हम भी ऐसा है, हम शादी नहीं की, हम शादी नहीं की है, लेकिन बारात में तो गए हैं। निकल के आपके बीच में से आएंगे कि आसमान में थोड़ी टपक के आए। व्यसन और आगे किसी को नहीं बोले। पीने का हाँ है, वही तो। किसी को पीने का व्यसन है, हाँ है कि किसी नहीं? को खाने का व्यसन है। कौन सा खाना है? पाव बड़ा, पाव बड़ा बम्बई में फेमस है। पाव बड़ा, रोटी नहीं मिलेगी, पाव बड़ा दे रहे भैया, दबाया चल दिया है। जोते जोते खड़े रहने तो व्यसन है, वो दुखदाई है। व्यसन करना हो, अब एक 8वां व्यसन हो गया। 7 व्यसन का नाम सबको मालूम है कि नहीं मालूम? 7 व्यसन का नाम मालूम है? जुआ खेलन, मांस मद, वेश्या गमन, शिकार, चोरी पर रमणी रमण, 7वां व्यसन निवार। चोरी करना, शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, वेश्या गमन करना, परिस्थिति सेवन करना और शिकार करना, ये 7 व्यसन है। आजकल मोबाइल में हो गया है। नहीं अभी वो बात बंद करो। आपने सुन क्या है किसी को? मैंने पहले बोल चुका, आपने सुन ले, मेरी बात करेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि यार मोबाइल में भी जुआ खेला जा रहा है और 3 पत्ती खेली जाती है। बहुत हो रहा है मोबाइल में, और तुम लोग खेलते भी होंगे तो मालूम नहीं मेरे को। मोबाइल में आपके बच्चे खेलते हुए तो मालूम नहीं होगा। सत्यानाश हो जाएगा जुआ खेलेगा तो आदमी, रोड पे आ जाएगा वो। तो 8वां व्यसन कौन सा है? 8वां व्यसन लग गया है मोबाइल। कौन सा लग गया आपका मोबाइल? मोबाइल। 80 साल की बुढ़िया भी कमर में लेके चलती है, खोज के चलती है। 80 साल की बुढ़िया भी, देखो आप। और 2 साल का पौधा झगड़ा करता है वो। और 2 साल का बच्चा और 6 महीने का बच्चा भी रो रहा हो, उसको लोरी सुनाने की माँ को आदत नहीं है, उसके सामने मोबाइल चालू करके रख दो, वो 2 महीने का बच्चा रोना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि पेट में सीख के वही आया है, पेट में मोबाइल संस्कार लेके आया है ना। तो क्या हो गया? दूसरी बात, अगर आपने एक पैसे का भी दान दे दिया, एक पैसे का भी दान दे दिया, हमारे आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं वट वृक्ष का बीज कितना बड़ा होता है? वट वृक्ष का बीज कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है? राई के बराबर होता है, सरसों के दाने के बराबर होता है ना। अगर वह सरसों का दाना अगर किसी उत्तम भूमि के अंदर डाल दिया जाए तो वह फल जब फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा
तो कितना बड़ा हो जाता है, कितना बड़ा हो जाता है। वट वृक्ष कितना बड़ा फलता है, फूलता है, कितने पत्ते, कितनी टहनियाँ, कितना उसका हो जाता है। और आपको मालूम नहीं होगा, कोलकाता को गए, कोलकाता में एक ऐसा वट वृक्ष है जिसके नीचे 500 घोड़े बांधे जा सकते हैं, इतना बड़ा हो गया वो, फलते 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 फल गई। तो अगर आपने 1 पैसे का भी दान कर दिया है तो वट वृक्ष के बराबर उत्तम पात्र को तुमने अगर दे दिया है तो वो इतना अनंत फल देगा, इतना अनंत फल देगा कि तुम संभालते संभालते थक जाओगे। इतना अनंत फल देने वाला है 1 पैसे का दान। इसलिए दान में कभी हम कहा करते हैं, जंगल में रोना नहीं, जंगल में रोना नहीं, मंदिर में सोना नहीं, मंदिर में सोना नहीं, दान में बोना नहीं, दान में बोना नहीं, समय को खोना नहीं, समय को खोना नहीं। 4 बातें याद रखो जीवन के अंदर। क्या? जंगल में रोना नहीं, कौन सुनेगा तुम्हारा? जंगल में रोना नहीं, मंदिर में सोओगे पाप बनेगा, मंदिर में। और अगर सोने का स्थान बढ़िया कौन सा होता है? मंदिर चले जाओ, प्रवचन हो जाओ तो प्रवचन सुनते सुनते नींद आ जाएगी, माला फिरते फिरते बोलो ना। तो मंदिर में सोना नहीं, दान में हमेशा ऊंचा बड़ा रहो, लंबा आदमी रहो, दिल बड़ा रखो, भाव अच्छे बड़े रखो, काय में जिन्हें शक्ति से करना है, शक्ति जितनी हो उतना दान में बुरा नहीं होना है ना। उसके बाद समय को खोना नहीं, समय टाइम इज गोल्ड, टाइम कैसा है? सोने से बड़ा। इसलिए दान की महिमा 4 बात और कहना चाहूंगा मैं आपसे। नवदा भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए आपको। कैसा होना चाहिए? मुनिराज और आरिका माता जी, इन दोनों को नवदा भक्ति से आहार कराने का शास्त्रों में विधान है। नवदा भक्ति हो गई। नवदा भक्ति के सबको नाम भी मालूम होंगे, आप सब आहार देना दाता मेरे सामने बैठे हुए। गिंगला धर्म नगरी है, गिंगला धर्म नगरी है। कोई भी साधु जाते हैं तो वहां चौकों की लाइन लग जाती है साधु की। गिंगला धर्म नगरी है, तो नवदा भक्ति अपने को आनी चाहिए। नवदा भक्ति आनी चाहिए ना। पड़गाहन अर्थात हे स्वामी अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ आहार जल शुद्ध है, ऐसा बोलना चाहिए। क्या आ गए गुरुदेव, पढ़ गए, खड़े हो गए, 3 परिक्रमा लगाओ, 3 परिक्रमा लगा करके उनको नमस्तु करके बोलो, महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में या घर में प्रवेश कीजिए। जो भी पद्धति आपके बोलने को कोई बात नहीं। घर में प्रवेश करा दिया अपने, अपने पाँव धोए, पाँव धो करके अपने भोजनशाला में चले गए, भोजनशाला में पहुंच गए, महाराज जी पधारो। फिर उनके बाद स्वामी जी उच्च सारे विराजो, उच्च विराजने के बाद बोलना उनके पाद प्रक्षालन करो, पाद प्रक्षालन करो तो बढ़िया से करो। अरे लोग बोली लगे पाद प्रक्षालन करते हैं, तुम्हारे घर में आए हैं साधु, उनके पाद प्रक्षालन बढ़िया से करो, भक्ति भाव से करो, है कि नहीं। उसके बाद पाद प्रक्षालन हो गया अपना, उसके बाद अष्टदेव से पूजा करो, बढ़िया। क्या करो अपन? अष्टदेव से पूजन करो। पूजन करने का अवसर कहाँ मिलता? गुरु का। एक अपने घर में आहार करने आते तभी अवसर मिलता अपने। पूजन करो, पूजन करने के बाद नमस्तु जरूर बोलो। क्या करना अपने को? नमस्तु जरूर बोलना चाहिए। नमस्तु नहीं बोलोगे तो महाराज उठ के जा सकते हैं। नवदा भक्ति गुरु की नहीं होगी तो वो नहीं लेंगे हार तुम्हारे से। इसलिए याद रखना, कभी कोई भी गलती हो जाएगी तो महाराज उठ के चले जाएंगे आप। उसके बाद नमस्तु कर दिया, उनको फिर थाली दिखाओ। क्या दिखाओ उनको? थाली दिखाओ। थाली दिखाने के बाद शुद्धि बोलो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, स्वामी जी आहार ग्रहण कीजिए, नमोस्तु। अब कोई लोगों को आदत है या कोई लोगों को संस्कार पड़ गए, थाली दिखाई नहीं, फिर शुद्धि बोल देते। थाली दिखाने के बाद शुद्धि बोलो। शुद्धि काहे की? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजन ग्रहण की है। तो तुम थाली तो बता ही नहीं साधु को क्या देना है क्या लेना है, तो शुद्धि पहले बोल दी है ना। तो फिर थाली दिखाओ, उसके बाद शुद्धि बोलो, नमस्तु जरूर बोलो। तो सीखना की बात है, करना चाहिए। अभी हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग अभी गांव में रहते हैं, वो सिखाने के लिए हम बहुत सी बात आपके लिए हम थोड़ा हम नरम पड़ जाते हैं, थोड़ा कड़क पड़ जाए ना, पसीना आ जाए तुम्हारे को। क्या सुनो भैया? हाँ, लेकिन विधि हमको नहीं मिलेगी, हम हार नहीं कर। शास्त्र की विधि हमारे को,
तो आपको ध्यान रखना है कल से कि जो भी साधु आए नवदा भक्ति पूरी करना है ना। नवदा भक्ति करो। वो सावक के जो गुण होते हैं, श्रद्धावान, विवेकवान, उसके बाद क्रियावान होता है, भक्तिमान होता है, उसके बाद में संतुष्ट होने वाला होता है, निर्लोभी होता है, ऐसे गुण दाता के होना चाहिए, है ना। तो अब जो अपन नवदा भक्ति करते हैं, बस 2 पंक्ति करके अपनी बात पूरी करूंगा। क्या कहते समझ आचार्य, उच्चैर गोत्रम पणितेर भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु। जो तपोनिधु अने त्यागी, तपस्वी, साधु, आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, एलक, इनकी जो नवदा भक्ति से आहार कराते हैं, उनको जब आप नमस्तु करते हो ना, उच्चेर गोत्र पणितेर, अगर आपने उस नवदा भक्ति में गुरु को नमस्तु किया भावपूर्वक, आपको उच्च गोत्र का बंध होगा। देखो आप, उच्च गोत्र देवगति का होता है, उच्च गोत्र मनुष्य गति में होता है, कभी वह नीच गति में नहीं जाने वाला। बात चल रही थी ना अपनी, अभी बात चल रही थी अपनी कि जो जैन धर्म के पालन करने वाला कभी नीच गति में नहीं जाए, बोला ना अपने, ये बात आ गई ना। जो गुरु को नमस्तु किया भक्ति में आपने, उसको उच्च गोत्र का बंधा। फिर भोगात दानात भोग, और आपने दान दिया है, उससे आपको भोग प्राप्त होंगे। आपने यहाँ थोड़ा सा पैसा लगाया अपने साधु को आहार कराने के लिए, आपको स्वर्ग के स्वर्गिक सुख मिलेंगे, भोग मिलेंगे स्वर्ग के। थक जाओगे वहां पे तो आप, कितनी दिवांगनाएं होगी देखो आप। यहाँ तुमसे एक संभलती नहीं है, यहाँ तुमसे एक नहीं संभल रही है, वहां आपको सैकड़ों की संख्या में मिलेगी, आप सैकड़ों की संख्या मिलेगी तुम्हारे। उसके बाद में क्या होता है, फिर उपासना पूजा, उनकी उपासना करते हैं तो सम्मान प्राप्त होता है। जब अष्ट पूजा करते हैं ना, आपको सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी आपको। भक्ते सुंदर रूप, सब सुंदर रूप चाहते हैं। आपने भक्ति कर ली अपने गुरुदेव की, तो आपको सुंदर रूप की प्राप्ति होगी। कितना कितना लाभ है, कितना लाभ है। इसलिए दान में कभी बोना नहीं। फिर स्तवनात् कीर्ति, उनका स्तवन करते हैं, गुणवान है, पूजा करने पर स्तुति करते हो आप, जयमाला गाते हो उनकी आप, तो आपकी कीर्ति फैलेगी। दान देने वाले की कीर्ति हजारों करोड़ों असंख्यात वर्ष तक। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस युग की आदि में आदिनाथ भगवान को किसने हार दिया सबसे पहले? राजा श्रेयांस ने दिया। राजा श्रेयांस का नाम आज तक चल रहा है नहीं चल रहा है? एक कोटा कोटि सागर काल बीत गया, आज तक राजा श्रेयांस का नाम हर व्यक्ति अपने जबान पर ले रहा है। दान तीर्थ का प्रवर्तन करने वाला होता है, दान देने वाला। आदिनाथ भगवान ने धर्म तीर्थ बाद में चलाया, पहले दान तीर्थ की प्रवृत्ति हो गई। इसलिए प्रिय आत्मन, सभ्य भाव, महानुभाव, अपने को पूजा और दान का कर्तव्य अच्छी तरह करना चाहिए। नहीं कर रहे हो तो कल से शुरू कर दो। जब जागे तब सवेरा, जब जागे है ना, तो कोई तकलीफ नहीं है। अपना जीवन कल से शुरू हो जाएगा। जो निकल गया गई सो गई, अब राख रही। ओके, तो अपना दान और पूजा कर्तव्य करेंगे तो अपना जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, आप निहाल हो जाओगे और आपका जीवन मंगल में बनेगा। आप सबके लिए खूब आशीर्वाद है। आपके जीवन में आशीर्वाद लेके जाओ, आशीर्वाद लेके जाओ। आप सबके लिए आशीर्वाद है। आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, आरोग्यता हो और आप मोक्ष मार्ग पर बढ़े। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ गुरुवार आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की